क्या झारखंड कैबिनेट में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में बड़ा फेरबदल की संभावना है? क्या कांग्रेस पार्टी किसी ओबीसी चेहरे को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाने की तैयारी में है? क्या संताल परगना से कोई बड़ा ओबीसी चेहरा हेमंत कैबिनेट में शामिल हो सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना और परिसीमन के लिहाज से झारखंड की सियासत में अपने भविष्य की रणनीतियां तैयार करने में जुटी है? क्या झारखंड की करीब 45% ओबीसी आबादी और जातीय सर्वेक्षण के बाद इसमें वृद्धि की संभावना के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी किसी ओबीसी चेहरे पर अगला दांव लगाने जा रही है? झारखंड कांग्रेस के ओबीसी पॉलिटिक्स का कर्नाटक कनेक्शन आखिर क्या है? क्यों झारखंड कांग्रेस के बड़े ओबीसी चेहरे को कर्नाटक में बुलाया गया है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने क्यों इसी नेता का चुनाव किया? कर्नाटक में क्या होने जा रहा है जिससे झारखंड की सियासत में बड़ा बदलाव होगा? तो इन तमाम सवालों का जवाब हम इस वीडियो स्टोरी में तलाशने की कोशिश करेंगे कि सारी उलझनों को, सारी गुत्थियों को आज इस वीडियो में हम सुलझा दें। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 3 जून को झारखंड कांग्रेस में बड़ा ओबीसी चेहरा और पोड़ैयाहाट विधानसभा के विधायक प्रदीप यादव को पत्र लिखा है। प्रदीप यादव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओबीसी विभाग की सलाहकार परिषद की पहली बैठक में शामिल होने का न्योता मिला है। सिद्धारमैया ने लिखा है कि आपको ओबीसी विभाग की सलाहकार परिषद की पहली बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है। प्रदीप यादव इस समय झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल का नेता है, जो ऐसा माना जाता है कि मंत्री पद नहीं दिए जाने की एवज में उनको मिला है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रदीप यादव इस समय कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन में सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा है, जिनकी आबादी प्रदेश में 45% से ज्यादा है। गौरतलब है कि कर्नाटक में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओबीसी सलाहकार परिषद की बैठक में इस समुदाय के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए रणनीतियां बनाई जाएंगी। लिखा है इस पत्र में कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के समावेशी विकास दृष्टिकोण के अनुरूप ही इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो सवाल है कि इस बैठक में शामिल होने के लिए विधायक प्रदीप यादव ही क्यों? माना कि वह कांग्रेस विधायक दल का नेता है, लेकिन और भी तो लीडर्स हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि बैठक ओबीसी सलाहकार परिषद की है और वह भी पहली। इस समय झारखंड में प्रदीप यादव बड़ा ओबीसी चेहरा है। सियासी करियर के शुरुआती दिनों से ही प्रदीप यादव सदन के भीतर अपनी बातों को काफी शालीनता से आंकड़ों और तथ्यों के साथ रखना पसंद करते हैं। संवैधानिक प्रावधानों पर उनकी बढ़िया पकड़ है और प्रशासनिक समझ भी है। इनका इस्तेमाल वह सियासत में बखूबी करते हैं। तो उनकी बौद्धिकता एक बड़ी वजह है इस बैठक में आमंत्रित किए जाने की। लेकिन कुछ सियासी जानकार इस बात को यहीं खत्म नहीं मानते, बल्कि वह संभावना जताते हैं कि कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग इससे कहीं ज्यादा है। क्या है वह प्लानिंग? प्रदीप यादव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? अब थोड़ा हम इसे समझते हैं। अब हम आपको थोड़ा तोड़ कर समझाते हैं। देखिए, कांग्रेस की गतिविधियां आप जरा देखिए तो आप पाएंगे कि उसके सियासत का केंद्र अब जातीय सर्वेक्षण और परिसीमन है। जब केंद्रीय कैबिनेट ने जनगणना के साथ जातीय गणना कराने का फैसला किया तो इसका श्रेय लेने की होड़ कांग्रेस पार्टी में मची। कांग्रेस कभी भी यह कहने से नहीं चूकती है कि राहुल गांधी के अथक प्रयासों और दबाव की वजह से ही केंद्र की मोदी सरकार ने जातीय सर्वेक्षण कराने का फैसला किया। राहुल गांधी के पिछले 1.5 साल के सियासी सफर को देखें तो आप पाएंगे कि जातिगत जनगणना और जाति आधारित आरक्षण का मुद्दा उनके लिए सर्वोपरि रहा है। वह कहते रहे हैं कि जब हम जातियों की संख्या जानेंगे तो उस अनुपात में उनको उचित प्रतिनिधित्व दे पाएंगे। वही जातियों की जो समस्या है उससे समझकर उनके लिए नीति बनाएंगे। सियासी जानकार कहते हैं कि संभवतः राहुल गांधी यह समझते हैं कि लोकतंत्र में भी भीड़ की ताकत सर्वोपरि है। जिस जाति समुदाय की आबादी जितनी ज्यादा होगी वह चुनाव में उतनी ही निर्णायक भूमिका निभाएगा। सवाल केवल इतना है कि जातीय सर्वेक्षण के आंकड़ों के हिसाब से कौन सा राजनीतिक दल उस बड़ी जनसंख्या वाले समुदाय को अपनी ओर कर पाएगा। झारखंड के संदर्भ में देखें तो कुल आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी 45% से ज्यादा है। माने झारखंड में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की है। इसके बाद आदिवासी हैं जिनकी आबादी 28 से 29% है।
12% दलित और 14% अल्पसंख्यक आबादी है। जब 2026-27 में जनगणना के साथ जातीय गणना होगी तो जाहिर है कि ये आंकड़े बदलेंगे। कई विधानसभा क्षेत्रों में डेमोग्राफी बदलेगी। शहरी और ग्रामीण इलाकों की आबादी में भी अप्रत्याशित बदलाव आएगा। इतना ही नहीं, जो ओबीसी आबादी आज सबसे बड़ी है उसमें और इजाफा होगा। आदिवासी आबादी में डेमोग्राफी बदलाव के आंकड़े सामने आएंगे। झामुमो यह समझती है और शायद इसलिए वह झारखंड में एकमात्र थे जिन्होंने आबादी के हिसाब से परिसीमन करने पर आपत्ति जाहिर की थी। कौन? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कांग्रेस ने आपत्ति जताने की जगह तैयारी शुरू कर दी है कि जब जातीय गणना के बाद परिसीमन होगा और आबादी के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा की सीटों में बदलाव होगा तो उस बदली हुई सियासत में हम अपनी जमीन कैसे तलाशेंगे। सियासी जानकार इसी थ्योरी के आधार पर यह संभावना जता रहे हैं कि आने वाले कुछ एक महीने बाद या फिर जनगणना के बाद झारखंड की हेमंत कैबिनेट में कम से कम कांग्रेस कोटे से बड़ा फेरबदल हो सकता है। प्रदीप यादव को मंत्री पद दिया जा सकता है। इस समय हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री हैं। कौन कौन? राधा कृष्ण किशोर वित्त मंत्री हैं, दीपिका पांडे सिंह ग्रामीण विकास मंत्री हैं, शिल्पी नेहा तिर्की कृषि, तो वहीं डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री हैं। आबादी के लिहाज से देखें तो मंत्री दीपिका पांडे सिंह सवर्ण आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, शिल्पी नेहा तिर्की आदिवासी, तो वहीं इरफान अंसारी अल्पसंख्यक कोटे से मंत्री। अभी तक कांग्रेस कोटे से ओबीसी को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। हां, प्रदीप यादव जरूर विधायक दल का नेता हैं, लेकिन वह कोई लाभ का पद नहीं है। वह इस पद पर रहते हुए ओबीसी समुदाय से जुड़े मुद्दे उठा तो सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकते हैं। यदि उनको 2029 विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री पद मिला तो ओबीसी समुदाय के वोटर्स पर बड़ा असर डाला जा सकता है। प्रदीप यादव ओबीसी समुदाय से जुड़े मुद्दों पर काफी मुखर भी रहे हैं। हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में उन्होंने झारखंड में ओबीसी समुदाय के लिए अलग से मंत्रालय के गठन तक की मांग की थी। उन्होंने कर्नाटक सहित कई राज्यों का उदाहरण दिया था जहां ओबीसी समुदाय के कल्याण के लिए अलग से मंत्रालय का गठन किया गया है। हालांकि उनकी मांग यह कहकर खारिज कर दी गई कि जनजातीय कल्याण के मातहत ही ओबीसी कल्याण का काम भी हो जाता है। इससे पहले 27% ओबीसी आरक्षण हो या फिर पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का मामला हो, प्रदीप यादव इन मुद्दों पर काफी मुखरता से अपनी बातें रखते रहे। ऐसे में यदि जातीय जनगणना और परिसीमन के मद्देनजर मंत्रिमंडल में फेरबदल करके प्रदीप यादव को मौका दिया जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। पूर्व कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने अपने कार्यकाल के दौरान एक बार झारखंड में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करने की बात भी की थी। कांग्रेस की मौजूदा रणनीति भी यही है कि उनकी पार्टी के जो विधायक मंत्री बने हैं उनको परफॉर्मेंस दिखाना होगा, न केवल जन कल्याण के दृष्टिकोण से बल्कि अपनी गतिविधियों से नीतियों का श्रेय भी पार्टी को दिलाना होगा। इसी समय कार्यकर्ताओं से जुड़ाव भी रखना होगा। सीधा संदेश है कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक जिसकी मजबूत पहुंच होगी बस वही मंत्री पद पर बना रहेगा। ऐसे में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जातीय जनगणना और परिसीमन की संभावनाओं के मद्देनजर तब की परिस्थितियों में ओबीसी वर्ग को साधने के लिए प्रदीप यादव को मंत्री पद दिया जा सकता है। अभी प्रदीप यादव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओबीसी सलाहकार परिषद की पहली बैठक में शामिल होंगे। यह झारखंड के लिए बहुत सम्मान की बात है और बहुत बड़ी बात है। संभव है कि प्रदीप यादव इस बैठक में झारखंड में ओबीसी समुदाय से जुड़ी समस्याओं को रखेंगे और शीर्ष नेतृत्व को हालात से रूबरू कराएंगे। आगे कांग्रेस की रणनीति क्या होगी यह तो वक्त के गर्भ में है। जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन वाकई ये बात तो बड़ी है ही कि झारखंड से ओबीसी का एकमात्र नेता जो चुना गया उस बैठक के लिए, जिस बैठक में ओबीसी के लिए कुछ बड़ी रणनीतियां तय करनी है, उनमें से सिर्फ एक नाम झारखंड से सेलेक्ट हुए और वो नाम है प्रदीप यादव का, जिन्हें सीधारमैया के दफ्तर से एक लेटर आया है। यानी कि सीधा सीधा यूं कहें तो सीधारमैया कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री की तरफ से एक लेटर आया जिसमें उन्हें स्पेशल इनवाइटी के तौर पर कर्नाटक बुलाया गया है। बहरहाल आप इस खबर को लेकर जो भी सोचते हो आप हमें कमेंट कर नीचे बता सकते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सुरेश ठाकुर ने। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप तमाम सुधी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।